हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट्स मेहता। आज का मेरा टॉपिक है कि हम म्यूचुअल फंड से कैसे पैसे बना सकते हैं। जी हाँ, हम म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का टैगलाइन भी है कि म्यूचुअल फंड सही है। ये सही तो है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कुछ ही सालों के अंदर हम कैसे अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। असल में म्यूचुअल फंड में हमें ये बोला जाता है कि हमें म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो क्या 30 साल के बाद जो अमाउंट हमें ये बताया जाता है वो एक्चुअली में मिलता है? अगर मिलता भी है तो हम क्या उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं? तो कैसे, मैं उसके आपको एक कुछ रास्ते दिखाना चाहूँगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड में हमने एसआईपी की या लमसम लगाया। दो तरीके होते हैं, एक साथ 5,000 या उससे ऊपर का अमाउंट हम लगा दें, या फिर हमने एसआईपी कर दी महीने की 1,000 2,000 रुपये की। हम अपनी कैपेसिटी, अपनी इनकम के हिसाब से ये कर सकते हैं। बहुत सारे फंड्स भी होते हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया। तो इन सब फंड्स में जब हम पैसा लगाते हैं तो वो हर महीने एसआईपी करने से क्या है, वो धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट होता जाता है, फिर वो ग्रो करता है और हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड जो है वो, एक बात तो है, पिछले कुछ सालों में ये प्रूव हो चुका है कि उसने रिकरिंग डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न दिया है। मुझे लगता है इंश्योरेंस से भी ये अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इंश्योरेंस के अपने बेनिफिट होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इंश्योरेंस में पैसे इन्वेस्ट करने से भी अच्छा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हमें बोलती हैं कि मही साल का 12% एवरेज, 15% एवरेज, वो एवरेज का मीनिंग क्या है? एवरेज का मीनिंग ये है कि कभी कभी कुछ सालों में म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा हो जाता है, 30%, 35%, 40%। और कुछ सालों में वो रिटर्न जो होता है बैंक की फिक्स डिपॉजिट से भी कम हो जाता है, 2%, 3% या तो माइनस। तो उसमें हम ऐसा क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं कि हमारा रिटर्न जो है वो सबसे बेस्ट रहे। हमारे पास नेगेटिव टाइम जो होता है, मतलब जो भी मार्केट नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है, तब हम म्यूचुअल फंड के अंदर ना घुसे, और जब पॉजिटिव होता है तभी हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हो और तभी हम पैसा बनाएं। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव टाइम के ऊपर भी पैसा लगाया हुआ है, तभी आपको एवरेज करना पड़ेगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके अंदर आपको एवरेज नहीं करना है। उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक टाइम में एंट्री करनी है और एक स्पेसिफिक टाइम में एग्जिट करना है म्यूचुअल फंड से। और आपको शेयर्स को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके म्यूचुअल फंड्स आपको बढ़िया से रिटर्न देंगे। आप उसके लिए ये देख लीजिए कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 10 साल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ज़्यादातर 5-10 साल का परफॉर्मेंस देखकर आप आगे बढ़ेंगे। या कोई सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, फार्मा का म्यूचुअल फंड है, आईटी सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है। जिसने भी बढ़िया रिटर्न दिया है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री लीजिए और मेरी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड से भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि वैसे भी म्यूचुअल फंड वाले भी आपका पैसा ज़्यादातर शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे अभी ये टैगलाइन है, म्यूचुअल फंड सही है, सही तो है, लेकिन उसके अंदर का जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको इसके लिए करना क्या है। आपको इसके लिए ये देखना है कि जैसे ये निफ्टी का पीई है, ये उसका एक बेंचमार्क है। निफ्टी पीई जो होता है वो अभी आप देख लीजिए, निफ्टी का पी एनएससी की साइट पे हमें मिल जाएगा। वो हम देखते हैं कल की डेट का, यानी 27 अगस्त। 27 अगस्त को निफ्टी का पी कितना है, ठीक है, ये देखिए 27 अगस्त को निफ्टी का पी है 32.67। ये बहुत ही ज़्यादा है। निफ्टी का पीई 25 से ऊपर जाना ज़्यादा होता है, 30 से ऊपर जाना महंगा है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं, कब अच्छा है, कब सस्ता है, कब महंगा है, कब ठीक है, एवरेज है। तो 30 के ऊपर ये महंगा है। तो इस वक्त हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। करना क्या है, अगर आपके म्यूचुअल फंड्स आपको पॉजिटिव है, ज़्यादातर लोगों के म्यूचुअल फंड्स प्लस में आ चुके हैं, नहीं आए तो थोड़े टाइम में आ जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट अच्छा चल रहा है। 39,000 को मार्केट ने क्रॉस कर दिया है, सेंसेक्स 39,000 के ऊपर चला गया है, निफ्टी भी 12,000 बहुत ही जल्दी टच कर जाएगा। तो कोई
अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, 10% 20% जो भी रिटर्न आ रहा है। तो अभी क्या करना है, हमें ये प्लान करना है कि ये बाज़ार फिर से नीचे आए, तो उससे पहले हमें म्यूचुअल फंड से निकल जाना है और एसआईपी बंद करा देनी है। और जो प्रॉफिट है उसको हमें फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले वो साल का 7% 7.5% दे। देखिए, यहाँ पे लोगों का पैसा डूबता तभी है जब वो लालच में जाते हैं। अगर आप प्लानिंग करेंगे, लालच नहीं करेंगे, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। ये 32.67 है। तो मैंने क्या कहा, 25 से ऊपर म्यूचुअल फंड निफ्टी के पी का होना जो है वो थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत वो महंगा होने लगा है, लेकिन 30 के ऊपर होना वो महंगा है। 20 के नीचे होना वो अच्छा है। 10 के नीचे होना मुफ्त में है। अगर निफ्टी का भी बिलो 10 जाता है, हालांकि वो इतना इजी नहीं है बिलो 10 जाना, वो बहुत ही ज़बरदस्त क्राइसिस आएगी तभी हो जाएगा 8 या 9 पे, वरना उतना नीचे नहीं जाएगा। एक्चुअल में क्या है, अभी ये निफ्टी का भी एक बेंचमार्क होता है। तो जैसे अभी 39,000 पे मार्केट है, तो हम कहते हैं मार्केट महंगा है। तो एक टाइम पे निफ्टी का भी निफ्टी जो सेंसेक्स जो है वो 21,000 भी था, एक टाइम पे 6,000 भी था। तो अभी अगर 21,000 पे मार्केट चला जाएगा तो हम बोलेंगे अरे मार्केट तो टूट गया, क्रैश हो गया, बहुत नीचे चला गया। और सेंसेक्स अगर 42,000 क्रॉस करेगा तो हम कहेंगे मार्केट ने नया हाई बनाया। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट कौन से सेंसेक्स कब सस्ता है, किस पॉइंट पे सस्ता है और किस पॉइंट पे महंगा है? तो वो तय होता है पीई से। ये पीई से डिसाइड होता है कि मार्केट का पीई कितना है। देखिए, 32 का पीई महंगा है, 16 का पीई सस्ता है। 16 का पीई कब आएगा, यहाँ से मार्केट अगर समझ लीजिए 10,000 पॉइंट गिरता है, 12,000 15,000 पॉइंट गिरता है, तो मार्केट का पीई हो जाता है 16। तो 16 या 15-16 के पीई पे ये मार्केट बहुत ही सस्ता है। अगर उस टाइम पे आप म्यूचुअल फंड में एंट्री करते हैं, लमसम भी करते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं। वहाँ से वो ज़्यादा गिरने के चांस कम है, वहाँ पे वो स्टेबल रह सकता है थोड़ा बहुत, और फिर वहाँ से वो ऊपर जा सकता है। तो ये बेंचमार्क को ध्यान में रख के चलना है। अभी के हिसाब से मेरा ये कहना है कि हमें निफ्टी के पी को देखते हुए म्यूचुअल फंड में से निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। देखना चाहिए कहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है, और धीरे धीरे करके हम पैसा निकाल लें। फार्मा भी बहुत चल गया है, बहुत सारे सेक्टर बहुत चल गए हैं, ठीक है। अब बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी नया हाई बना चुकी है, तो अभी ये और नया हाई बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अभी ऊपर जाने के चांसेस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, हैवी चांसेस नहीं है। अभी नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी 2-3 महीने के बाद जो है वो शायद हो सकता है बाज़ार थोड़ा नीचे आए। तो हमारे पास जब नेगेटिव मार्केट हो तो म्यूचुअल फंड में हमें पैसा डालने का कोई ज़रूरत नहीं। पैसा जो पड़ा है, जो अभी प्लस में है, उसको माइनस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी के टाइम पे आप देख लीजिए 32 के ऊपर निफ्टी का पी है, ये निकल जाने में बेनिफिट ज़्यादा है। जब यही निफ्टी का पी 25 पे आए तब भी हम थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, 20 पे आए तब भी हम थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, 20 के नीचे आए तो बहुत ही अच्छा है, 15 16 18 पे तो आप एस आई पी 25 पे भी शुरू करा सकते हैं। हालांकि 25 पे मेरा मानना है कि 25 पे ऊपर जाने पे एस आई पी में हमें वॉच करना है कि कितना ऊपर जा रहा है और उसमें निकलते रहना है। 20 के नीचे जाने में एस आई पी कराना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा, लेकिन फिर भी 25 भी ठीक ठाक है, और 15 16 भी बहुत ही सस्ता है, और 10 के नीचे बहुत ही अच्छा है निफ्टी का पी। ये एन की साइड से आपको पी देखने को मिल जाएगा। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनेंगे, और जो भी पैसा बने, जो भी आप विड्रॉ करें, 25,000 50,000 1 लाख, उसको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7% के आसपास उसका इंटरेस्ट होता है, या एफडी में भी रख सकते हैं। और आपको वेट करना है कि कब निफ्टी का भी उस आपको नीचे में मिले, यहाँ से 30% 40% कितने कब नीचे में मिलता है, 25 पे मिलता है, 24 23, तब जाकर आप फिर से एस आई पी शुरू करवा दीजिए। तब आपका पैसा बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न आएगा। और ये आपको जो एडवाइस दी जाती है म्यूचुअल फंड 25 साल तक 30 साल तक रखने का, कंटिन्यू कीजिए, एस आई पी 15 साल तक कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब उन ऊपर वालों के, जो म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं उनके बनाए हुए रूल्स है, बाकी कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रॉफिट लेकर बैठ जाइए। अगर समझ लीजिए आपने प्रॉफिट लिया और उसको एफडी में भी डाला और आपको 6% भी मिल रहा है, और तो वो 6% भी आपका पैसा प्लस हो गया, आप माइनस में नहीं गए, और मार्केट माइनस में गया तो आपका पैसा
कम हो जाएगा। तो आपका एक बार भी माइनस नहीं जाना चाहिए, या कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक इतना ही था कि हमें फ़िलहाल म्यूचुअल फ़ंड से एग्ज़िट करना है, और जब ये नीचे गिरने लगेगा तब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि अब हमें म्यूचुअल फ़ंड में एंट्री करनी चाहिए। 25-20 के नीचे जब पी आएगा तब मैं ही आपको बताऊंगा कि हम SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। ओके गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।